अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि अगर आपके कोई सवालात हो रोज़े के मुतालिक या और कोई मसाइल आपके सवाल हो जहन में, तो वो सवाल कमेंट्स में कीजिए। इंशाअल्लाह आपके उन सवालों पर मैं आलिम साहब को बुला करके, मौलाना मोइनुद्दीन साहब को बुला करके आपके सवाल के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में हल करवाऊँगा इंशाअल्लाह। तो बहुत सारे भाई और बहन के सवाल आए, उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल लिए जाएंगे इंशाअल्लाह आज। एक बहन ने सवाल किया है, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप ये बताइए कि कज़ा किसे कहते हैं और कफ़ारा किसे कहते हैं, और कज़ा कब अदा करना पड़ता है और कफ़ारा कब अदा करना पड़ता है। तो आप बताइए, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कज़ा किसे कहते हैं, कफ़ारा किसे कहते हैं, तो क्या चीज़ है ये शरीयत की रोशनी? जी, आप बार बार उलमा से सुनते होंगे मसाजिद के अंदर या पढ़ते होंगे आप कि भाई अगर इस तरीके से इंसान ने कर दिया तो उसको रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसको कफ़ारा भी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता क्या है, कि क़ज़ा क्या है, कफ़ारा क्या है, तो आप इसको समझिए। तो इसके अंदर ये है, आप याद रखिए कि क़ज़ा कहते हैं कि एक रोज़े के बदले दूसरा रोज़ा रखना। मसलन इंसान का कोई रोज़ा छूट गया है तो फिर उसको बाद में वो रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करेगा, तो रोज़ा रखेगा, उसको क़ज़ा कहेंगे। लेकिन कफ़ारा कहते हैं कि लगातार मुसलसल कोई चीज़ करना, यानी लगातार मुसलसल रोज़े रखना। यानी कोई इंसान जानबूझकर रोज़े को तोड़ दे तो फिर उसके ऊपर क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी लाजिम होता है। क़ज़ा के साथ कफ़ारे का ये मतलब है कि कफ़ारे के अंदर उस इंसान को मुसलसल 2 महीने के रोज़ा रखने पड़ेंगे। क़ज़ा और कफ़ारा जब इंसान दोनों चीज़ें अदा करेगा तो इसके अंदर ये भी बात याद रखिए कि क़ज़ा का एक रोज़ा तो अलग रखेगा, फिर जो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम हुआ है उसके 2 महीने के मुसलसल लगातार उसको रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर बीच में कोई भी एक दिन अगर उसका रोज़ा उसने छोड़ दिया या किसी वजह से छूट गया तो फिर उसकी गिनती उसको वापस असरे नौ यानी दोबारा से शुरू करनी पड़ेंगी। आदमी के लिए तो ये हुक्म है। औरत के लिए इसके अंदर कुछ तफसील आ जाती है। वो तफसील ये है औरत के लिए कि भाई उसको कुछ अय्याम होते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह की तरफ से उसके लिए छूट है, रुख्सत है, तो सिर्फ उन दिनों के अंदर उसको रोज़ा वो छोड़ सकती है, क्योंकि छोड़ना ही पड़ेंगे, नापाकी के दिन हैं। तो लेकिन जैसे ही वह अय्याम ख़त्म हो उसके अगले दिन ही से वो फ़ौरन फिर से रोज़ा रखना शुरू कर दे। अगर पाक होने के बाद और फिर एक दिन और ऐसे ही टाल दे तो फिर उसको भी वापस नए सिरे से दोबारा गिनती शुरू करनी पड़ेगी। 60 रोज़े उसको भी वापस दोबारा से करने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब किसी औरत को कफ़ारा अदा करना है 60 रोज़ों का। अब उसने 10 रोज़े रख लिए, उसके बाद उसके वो अय्याम आ गए, तो वो अय्याम निकलने के बाद वो जब रोज़ा रखेगी तो वो 11वां कहलाएगा। हाँ, वो 11वां ही कहलाएगा उसका। अच्छा, उसको असर में शुमार नहीं करना है। लेकिन अगर वो पाक होने के बाद एक दिन छोड़ दे, अच्छा, तो फिर उसके बाद रखती है तो फिर वापस उसको नए सिरे से एक से गिनती करनी पड़ेगी। और कोई आदमी मतलब मान लीजिए 58 रोज़े रख लिए लगातार और एक छोड़ दिया आखिर का, तो फिर दोबारा एक से। जी, इसके अंदर भी याद है कि 58 का 59 भी रख ले, उसने अगर 60वां भी छोड़ दिया कि भाई एक दिन के बाद रखता है, तो फिर उसके अंदर भी उसको दोबारा से यानी नए सिरे से पूरे वापस 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे। कफ़ारा सिर्फ रमज़ान के रोज़े को जानबूझकर तोड़ने की वजह से होता है, जो बाद में अदा करना पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स पूरे साल के अंदर रमज़ान के अलावा रोज़े रखता है और वो उसको जानबूझकर तोड़ दे तो फिर उसके अंदर उसको सिर्फ रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। अच्छा। इसी तरीके से इसके अंदर एक बात और ये याद रखिए कि अगर कोई इंसान रमज़ान के रोज़ों को 1 रोज़ा, 2 रोज़ा, 3 रोज़े यानी चंद रोज़ों को वो जानबूझकर तोड़ देता है, तो फिर क्या उससे हर एक रोज़े के बदले 2-2 महीने के वो रोज़े रखेगा? तो उसका ऐसा नहीं है, बल्कि वो जितने भी रोज़े तोड़े अगर जानबूझकर तोड़ता है तो सख्त गुनहगार है, वो बात तो अलग ही है। लेकिन जो कफ़ारा है वो सिर्फ एक ही अदा करना है, यानी 2 महीनों के ही सिर्फ रोज़ा रखेगा। ऐसा नहीं कि 3-4 रोज़े तोड़ दिए तो हर रोज़े के अलग अलग 2-2 महीनों का वो हिसाब लगाएगा। तो कफ़ारे के अंदर आपको ये याद रखना है कि रमज़ान के रोज़े अगर कोई इंसान जानबूझकर कितने ही तोड़ दे, चाहे 2 तोड़े चाहे 3 तोड़े, उसको क़ज़ा तो सबकी करनी है, जितने भी तोड़ेगा, चाहे 2 तोड़े चाहे 3 तोड़े, तो तीनों की क़ज़ा तो करनी पड़ेगी। लेकिन कफ़ारा सिर्फ एक ही लाजिम होगा, यानी 2 महीने के रोज़े। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे 2 रोज़े तोड़ दिए तो अब 120 दिन है, 3 रोज़े तोड़ दिए तो 180 दिन है, ऐसा नहीं है। बल्कि चाहे वो कितने ही रोज़े तोड़े, क़ज़ा सबकी करनी है जितने रोज़े तोड़े हैं, लेकिन कफ़ारा सिर्फ एक अदा करना है, यानी 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रखना है।
जी। और मौलाना साहब, अगर किसी इंसान ने जानबूझ करके रोज़ा छोड़ दिया, मतलब 3-5 दिन रोज़ा नहीं रखा, तो क्या उसका भी कफ़ारा अदा करना पड़ेगा? तो उसके अंदर ये है कि उसको सिर्फ अगर रोज़ा छोड़ दिया, एक है तोड़ना, एक है छोड़ना। तोड़ना होता है कि भाई रोज़ा रखकर फिर कोई चीज़ उसने ऐसा की जानबूझकर कि पानी पी लिया, खाना खा लिया या कुछ भी ऐसा कर लिया, तो उससे रोज़ा ये तोड़ना है। और रोज़ा छोड़ना कि इंसान सुबह से उसने नियत ही कि मुझे रोज़ा रखना ही नहीं है, तो उसने रोज़ा रखा ही नहीं है, तो ये है छोड़ना। तो छोड़ने के ऊपर सिर्फ उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा उसके ऊपर नहीं होगा। और जो रोज़ा छोड़ने का जो गुनाह होगा वो एक अलग ही चीज़ है। तो भाइयों और बहनों, आपको आपका जवाब मिल गया होगा इंशाल्लाह। और भी आप सवाल कर सकते हैं रोज़े से मुताल्लिक, ताकि आइंदा भी आपको आपके जवाब मिले शरीयत और कुरान हदीस की रोशनी में।